हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। मैं ज्योति अब आपके आगे वापिस वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रेगुलर करते हुए एक वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे, उसे कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5, -2, 9। हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। 2, -5 उसका पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एंड सेकंड का कोऑर्डिनेट है -2, 9। जैसे हम लोग दो पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 2, -5 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, 9। और हमें कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है, वो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट का मतलब कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हमारी बराबर है। इस पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को बी दे देते हैं, इस पॉइंट को सी दे देते हैं। हमें कहा गया है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, ये तो है। और इसके साथ हमें ये बोला गया कि जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर सिचुएटेड है। अब बच्चों, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उसके कोऑर्डिनेट में हमें हिंट मिल गया कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 ही होगा। एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू होगी बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, अब हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला निकालकर इस एक्स को फाइंड आउट करना। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करके हम AB और AC फाइंड कर लेंगे। क्लियर? और इनको आमने सामने रख देंगे बिकॉज ये इक्विडिस्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। AB = AC है हमारे पास, तो AB के लिए हम लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने इसे x1 माना है, इसे x2 माना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू। अब AC के केस में इसे ही मैं x1 मान रही हूँ, इसे ही x2 मान रही हूँ, आप उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, हमने इसे x2 माना है, इस कोऑर्डिनेट को -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए, इक्वल्स टू के अंदर दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस बनी है, दोनों में ही रूट है, तो हम लोग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके इस रूट को कट कर सकते हैं। क्लियर? हमने जब स्क्वेयरिंग कर दी तो ये रूट कट हो जाएगा। देन 2 - x का होल स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी a - b के होल स्क्वायर की, 4 - 4x प्लस x स्क्वायर। अब इधर से इसे भी ओपन कर लेते हैं, -5 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 25 इक्वल्स टू -2 - x का होल स्क्वायर। इसमें हमारे पास इसकी आइडेंटिटी जब हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर। आगे चल रहे हैं, 9 - 0 हमारा 9 हो गया, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81। क्लियर? अब हम लोग इसमें कट करेंगे। इधर भी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है वो प्लस में है, उधर भी इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है वो भी प्लस में है, ये आपस में कट हो चुके हैं। और देखिए 4 इधर प्लस में है, उधर भी 4 प्लस में है, तो ये भी कट हो गए। अब हमारे पास बच गया -4x प्लस 25 इजिकल्स टू 4x प्लस 81। चलिए ठीक है, अब हम लोग 4x को उधर लेकर जाते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास 4x उधर गया तो 8x में कन्वर्ट हो गया, 81 इधर आया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, 25 - 81। क्लियर? 81 में से 25 को कट करना है तो हमारा आ जाएगा -56 इजिकल्स टू 8x। x इजिकल्स टू -56/8। x की वैल्यू बच्चों आ चुकी है, x की वैल्यू है -7। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, बस मामूली सा फर्क है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Find the values of y for which the distance between the points P 2 minus 3 and Q 10y is 10 यूनिट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 पॉइंट्स दिए गए, उनके बीच के डिस्टेंस का आंसर दे दिया और हमें y की वैल्यू निकालनी है। दोनों पॉइंट्स क्या थे हमारे P 2 minus 3 and Q 10y। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा P और उसके कोऑर्डिनेट है 2 minus 3 एंड दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड y। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, दैट मींस Q का आंसर दे दिया गया है 10 यूनिट और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे PQ डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आंसर हमें गिवन है 10। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करने पर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 आ जाए। x2, अब हम किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं, इसे हमने x2 मान लिया, इसे x1 मान लिया, तो हमारे पास हो जाएगा 10 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इसी को ही मानना पड़ेगा, y2 यानी y माइनस 3 तो प्लस बन जाएगा हमारा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। 10 minus 2 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 100। क्लियर? 64 प्लस 9 73 हो गए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल्स टू 100। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0 और इसे मिडल टर्म से हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर निकाल लेंगे और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फैक्टर निकालते हैं बच्चों। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग, 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर बन चुके हैं इसके, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की हमारे पास बच्चों 2 वैल्यूज आ गई हैं, 3 एंड माइनस 9। ओके क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इसका जो 9th क्वेश्चन है वो बहुत सिमिलर है। आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वी डिस्टेंट बताया गया है, एक पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों को आमने सामने रखकर और x की वैल्यू निकालनी है। तो हम 9th क्वेश्चन को स्किप करते हुए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10th क्वेश्चन में भी इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट दिया गया है, लेकिन अब की बार आपके पास एग्जैक्ट आंसर ना निकलकर उसका एक रिलेशन निकलेगा जिसे हमें निकालना है। चलिए हम लोग आगे 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड माइनस 3 4। तो बच्चों हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 6 एंड सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है माइनस 3 एंड 4 और हमें बोला गया है कि एक पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट, तो सेम इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें x एंड y बताएंगे। हमने इसे x2 मान लिया, इसे x1, इसे पहले हम लोग नेम दे देते हैं a, b एंड c। हमें कहा गया है कि AB इज इक्वल्स टू AC। सेम करना है लेकिन इसके अंदर आंसर एग्जैक्ट ना निकलकर एक रिलेशन में आएगा। चलिए करते हैं, AB फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 मैंने इसे मान लिया, उसे x1 मान लिया, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके हम इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे,
उसके बाद y2 माइनस y1 दैट मीन 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पुट करके इन सबको ओपन कर रहे हैं हम। 3 माइनस एक्स दैट मीन्स हो गया 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सेम यहाँ पर ओपन करेंगे -3 का हो गया 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब कट कर रहे हैं 9 सेम है, कट कर दीजिए, साइन जरूर चेक कर लीजिएगा कट करने के टाइम। आगे बढ़ रहे हैं एक्स स्क्वायर सेम है, कट कर दीजिए। नेक्स्ट कर रहे हैं वाई स्क्वायर सेम है, कट कर दीजिए। अब हमारे पास क्या बच गया, इधर हमारा हो गया -6x प्लस 36 माइनस 12y और उस साइड हमारे पास हो गया 6x प्लस 16 माइनस 8y। सबको हम लोग एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं। ये सारा जो भी है उसे हम उधर लेकर जा रहे हैं। पहले से हमारे पास वहां पर थे 6x प्लस 16 माइनस 8y, ये 6x उधर गया तो प्लस 6x में कन्वर्ट हो गया, ये 36 उधर गया तो माइनस 36 में कन्वर्ट हो गया, 12y माइनस का था तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इधर हमारा सिर्फ 0 बचा। तो बच्चों देखिए 6x प्लस 6x कितने हो गए 12x, 8y माइनस का 12y प्लस का तो प्लस 4y, 16 माइनस 36 माइनस 20। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला, अभी भी ये तीनों 4 से डिवाइड होते हैं तो इन्हें हम लोग छोटा कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया हमारा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन बन गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बच्चों, तो अभी मैंने आपको 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन थे सब कंप्लीटली करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर 7.2 जिसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला सेक्टर फॉर्मूला लेकर आने वाली हूँ मैं, तो वो करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप दोबारा उसको देखना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा मुझसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।